सुकून, एक शिक्षाप्रद कहानी। मदन और मोहन दोनों एक ही गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। मदन एक साधारण से परिवार का लड़का था और मोहन की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। मोहन का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। मदन का घर मोहन के घर की तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, मदन और मोहन दोनों बड़े हो गए। मदन अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले मदन मोहन जैसी ज़िंदगी चाहता था, अब मोहन को मदन की तरह ज़िंदगी जीने की चाहत होने लगी। मोहन को लगने लगा कि मदन कितना लकी है जो उसे इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की ज़िंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब मोहन की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके मदन की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन मोहन ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि मदन एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो मोहन ने मदन को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई मेरा घर बेचना है तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक मोहन का ऐसा फैसला सुन मदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। मदन ने मोहन से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? मोहन ने मदन से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। मदन ने मोहन को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गाँव ही होता है, लेकिन मोहन था कि किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मदन ने मोहन का घर बेचने के लिए हामी भर दी। मोहन ने सोचा जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मोहन अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर मोहन ने महसूस किया कि शहर की भाग दौड़, पॉल्यूशन और शोर में उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गाँव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गाँव छोड़ने का मन बना चुके मोहन ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा वह ना ही शहर ना ही गाँव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन मोहन ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था, घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। मोहन ने मदन को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गाँव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह इसके मालिक से बात करके रखे। मोहन की बात सुन मदन फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मोहन को कुछ समझ में नहीं आया कि मदन क्यों हंस रहा है। तब मदन ने मोहन को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि मोहन का खुद का घर है। मोहन को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़ को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।